Hello, good evening, good morning to all our viewers. We are back with the top 5 moments video series, and this time we are going to analyze जो अभी recently इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ODI सीरीज हुई थी, जिसमें इंग्लैंड तो खैर पार्टिसिपेट करने आया था, जीतने नहीं आया था, वो एक्सपेरिमेंट करने आया था, बट इंडिया ने ये सीरीज को 3-0 जीत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तैयारी कर ली है. इंडियन टीम पहुंच चुकी है दुबई एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर बांग्लादेश एंड के आते ही वो पहला पहला मैच शुरू हो जाएगा इंडिया का. एंड जो 3-0 यहाँ पे जीत के गए हैं, उनकी लर्निंग्स क्या रही, उसमें उन्होंने क्या सीखा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड ने क्या सीखा, इंग्लैंड ने क्या पाया, सब डिस्कस करेंगे. बट वी आर बैक विद द टॉप 5 मोमेंट्स. हम इसमें मतलब ये डिस्कस करेंगे कि क्या वो 5 मोमेंट्स थे इस सीरीज के जिसने ये सीरीज को डिफाइन किया. कुछ कंट्रोवर्शियल थे, कुछ बिल्कुल ही इंडिया टीम के लिए अच्छे थे, कुछ इंग्लैंड टीम के लिए अच्छे थे. तो शुभम, बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉप 5 मोमेंट्स, हाउ डिड यू फाइंड दिस सीरीज? इस सीरीज का मतलब एक अगर आपको समराइज करना हो तो हाउ विल यू समराइज दिस सीरीज, ओडीआई सीरीज? देखिए, once upon a time, a great captain, Rizwan, had said, "It's either win or learn." लेकिन इस सीरीज से ना इंग्लैंड को कोई विन मिला है, ना कोई लर्निंग मिला है. ये बस गोल्फ खेलने आए थे, एज केविन पीटरसन सर हैव सेड. इन लोगों ने ना प्रैक्टिस किया है. इन लोगों का पता नहीं क्या पर्पस था इस सीरीज खेलने का. आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे. सो इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीरीज फ्रॉम इंग्लैंड पर्सपेक्टिव. लेकिन आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो उनको बहुत कुछ मिला इस सीरीज से. क्योंकि थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन था कि रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर, विराट कोहली के फॉर्म को लेकर, बॉलिंग में बुमराह, वी गॉट टू नो दैट ही इज इंजर्ड नाउ. तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी चाहिए था कि व्हाट विल बी द लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप फॉर इंडिया. उनका मिडिल ऑर्डर कैसा रहेगा, क्योंकि हमको पहले मैच के बाद ये पता चला कि श्रेयस अय्यर खेलने नहीं वाले थे. इट वाज जायसवाल हु वुड हैव ओपन. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनको स्क्वाड में ही नहीं लिया गया. तो बहुत कुछ चेंज हो गया, एंड दैट शोज अस दैट इंग्लैंड इंडिया हैज टेकन सो मच फ्रॉम दिस सीरीज. यस. सीरीज से पहले जो उनका थॉट प्रोसेस था वो पूरा बदल गया अभी. इट वाज जयसवाल वाज सपोज टू ओपन, एंड प्रॉब्ली इधर विराट कोहली और गिल वुड हैव कम एट नंबर 4. लेकिन अब वो जयसवाल बंदा एक मैच खेलने के बाद वो स्क्वाड में ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के. somehow we saw वरुण चक्रवर्ती हैज कम इनटू द स्क्वाड. तो ये सब पॉइंट्स ना आपको ये बतलाता है कि इंग्लैंड इंडिया हैव टेकन सो मच लर्निंग फ्रॉम दिस, एंड दे हैव नाउ मोर क्लैरिटी ऑन हाउ दे विल अप्रोच द चैंपियंस ट्रॉफी. अब वो काम करे या ना करे हमको बाद में पता चलेगा. बट इट वाज अ वेरी, जो बोलता है ना, कि एक अच्छा सीरीज रहा, बहुत ही अच्छा सीरीज रहा इंडिया के लिए. आफ्टर वट एवर हैज हैपेंड इन द लास्ट 3 to 4 months, दिस वॉज so much needed for India, and I think for us, for all Indian fans, it has been a pretty good series. नहीं, बिल्कुल इंडिया ने तो 3-0 जीत के एक करारा व्हाइट वॉश दे दिया इंग्लैंड को. बट इंग्लैंड के लिए ये सीरीज में इतने हेडेक हुए, इतना तबीयत खराब हुई, इतने इश्यूज हुए कि उनको अब लगेगा कि भाई हमने इस सीरीज से क्या पाया. हम लोग यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करने आए थे, बट कुछ लेके जा नहीं रहे हैं. तो बिल्कुल लेट्स एनालाइज द टॉप 5 मोमेंट्स दैट वी थिंक शेप दिस सीरीज. एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर मोमेंट 5, शुभम. बिल्कुल, ये इंग्लैंड के लोन वॉरियर रहे हैं आदिल रशीद. इन्होंने फिर से ये प्रूव कर दिया कि ट्रेडिशनल लेग स्पिन कितना काम आती है आपके मिडल ओवर्स में. आपको सब कॉन्टिनेंट में एक अच्छा स्पिनर चाहिए होता है साइड में. इंडियन टीम के पास 4-5 स्पिनर्स हैं स्क्वाड में. इंग्लैंड के पास एक ही अकेला स्पिनर था, आदिल रशीद. एंड इन्होंने जो बॉलिंग करी है, इन्होंने द ग्रेट विराट कोहली को तो अपना मतलब नेमेसिस बना दिया है. और मतलब उनको कोहली को हमेशा ये दिक्कत देते हैं. कोहली इनसे ही आउट हुए हैं. हार्दिक पांड्या ने इनको काफी अग्रेसिव मारा, बट ही केम बैक, उनको बोल्ड मारा. तो मतलब ये एक ऐसे इतने एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं. अनडाउटेडली ही इज, if not the best, but he is definitely in the top 3 leg spinners in the world right now, white ball में. एंड आदिल रशीद ने इस पूरे सीरीज में शुभम 7 विकेट लिए हैं. एंड उसमें एक 4 भी है इनका. अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है. 5-6 रन से ज़्यादा इन्होंने रन नहीं दिए हैं पर ओवर. तो एक ओडीआई में सॉलिड प्लेयर हैं ये इंग्लैंड के लिए. कभी अगर रिक्वायर्ड रहा तो ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं. तो हाउ डिड यू फाइंड आदिल रशीद्स परफॉर्मेंस इन द एंटायर सीरीज? अक्षित, मैं आपको ना उनका एक स्टैट बताता हूँ.
फिर आपको पता चलेगा कि वो बंदा कितना अंडररेटेड है। When we talk about these current greats in spinners, we hardly talk about Adil Rashid. He goes unnoticed. लेकिन आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक स्टैट बताता हूँ। How many times do you think Adil Rashid have gotten Virat Kohli's wicket? एक अंदाजा लगाइए। Virat Kohli is a ODI great. We consider him in one of the greatest of all time. He has the highest number of centuries now in ODIs. तो आपको क्या लगता है कि आदिल रशीद ने कितने बार विराट कोहली का आउट किया होगा? आई थिंक ओडीआई में तो 4-5 बार कर लिया होगा, टेस्ट मैच में भी किया होगा, T20 में भी किया ही होगा। ओवरऑल ओवरऑल मेरे मेरे को लग रहा है 10 बार आउट कर चुके होंगे। उन्होंने 11 बार आउट किया विराट कोहली को। दैट्स हाउ गुड आदिल रशीद इज। तो वो इतना अंडररेटेड है, और उन्होंने जो इस सीरीज में भी किया, हर बार वो आए एंड ही बॉट इन इंग्लैंड बैक इन दैट मैच। बट ऐसा हो जाता है कि वो लोग लेफ्ट हैंडर को भेज देते हैं, इंडिया के जो अक्षर पटेल, टू काउंटर आदिल रशीद। तो नाउ व्हाट यू नीड, नाउ यू नीड ए पार्टनर फॉर टू यू नीड ए पार्टनर हु कैन बॉल अलोंग विद आदिल रशीद, जो वो काउंटर काउंटर कर पाए। बट देयर वाज नॉट अ सिंगल बॉलर हु डिड दैट। वो प्रेशर में आ गए एंड ही कुडंट कंटिन्यू। अगर आप लास्ट मैच पे भी ना, उन्होंने जो 4 विकेट लिया है, एक एक बॉल आप देखेंगे ना, उन्होंने इतना अच्छा बॉल डाला है। ही वाज फॉर मी, ही अलोंग विद रविंद्र जडेजा, ही वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज। या हालांकि इंग्लैंड मैच नहीं जीते, बट वो एक पूरा टीम एफर्ट होता है। आदिल रशीद कैन नॉट सिंगल हैंडेडली विन यू अ मैच। बाकी इंग्लैंड के लोगों को सीखना चाहिए उनसे कि आप भाई खेलो, यू प्ले योर नॉर्मल गेम, यू बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। आपको कुछ बहुत कुछ नहीं करना होता है। आपको चीज सिंपल रखना होता है। दिस दैट्स व्हाट आदिल रशीद डिड। सो फॉर मी ही हैज बिन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। हम एक मोमेंट नहीं लेंगे, पूरा सीरीज आप देखेंगे तो आदिल रशीद हैव बोल्ड सो वेल, एंड आई होप ही डज रियली वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। नहीं, बिल्कुल, अगर इनके साथ कोई एक स्पिनर भी होते तो इंग्लैंड टीम को फायदा रहता। T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज, सब में एक आदिल रशीद थे जिन्होंने इनको एक विकेट्स लेके दिए हैं। अगर एक और कोई स्पिनर आते, जो रूट और लिविंगस्टन पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, उनसे नहीं हो पाया। जैकब बेथेल एक मैच के लिए आए बट वो भी इंजर्ड हो गए। तो इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया, एंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको अगर एक ही स्पिनर है तो काफी दिक्कत देगी ये चीज इंग्लैंड को। तो दे विल हैव टू सी हाउ डू दे यूज आदिल रशीद इफेक्टिवली। देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड का भी देखेंगे ना, जो हमने ट्राई नेशन सीरीज में देखा है कि सैंडलैंड अच्छा बॉलिंग डालते हैं, एंड दे बट ही हैज गॉट अ पार्टनर इन ब्रेसवेल, यस। जो बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन बट ब्रेसवेल हैव बोल्ड वेल। कैन इंग्लैंड गिव आदिल रशीद सच ए पार्टनर? आपको एक पूरा प्रॉपर स्पिनर नहीं चाहिए, बट कैन ए गाय लाइक लिविंगस्टन या फिर बेथल डू दैट? एक टाइम पे मोइन अली करते थे। ही या इज अ वेरी गुड स्पिनर, ही इज अ प्रूवन स्पिनर। बट मोइन अली अब नहीं रहे उनके टीम में। सो हु विल टेक हिज प्लेस टू बी या आदिल रशीद पार्टनर? आई डोंट नो। बट इफ दे डोंट गेट इट, आई डोंट सी इंग्लैंड परफॉर्म दैट वेल, क्योंकि आप अकेले आदिल रशीद के ऊपर इतना कुछ नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे मोमेंट 4 पे, जो हमने फॉर अस वी थॉट इट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स, क्रूशियल मोमेंट्स इन दिस सीरीज। और वो है द इंक्लूशन ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड हिज डेब्यू इन द सेकंड मैच। सो हमने ये जो मोमेंट चूज किया है, इट वाज नॉट बेसिस ऑफ ऑन हाउ ही हैज इम्पैक्टेड इन द आउटकम ऑफ द सीरीज, बिकॉज उन्होंने एक ही मैच खेला है तो उनका इम्पैक्ट इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। But that was more of the process of Varun Chakravarti's inclusion in the Champions Trophy squad through this ODI series. For me, I understand that he bowls really well in T20, but just on the basis of T20 performance, अगर हम उनको सीधे ओडीआई में लेके आ जाएंगे, जब हमारे पास ऑलरेडी 4 स्पिनर थे, प्रॉपर 4 स्पिनर्स, आई फाउंड दैट अ बिट ऑड, अक्षय, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हमने एक बार पहले भी कर रखा है, जब हमने ये वही यूएई में खेले थे, और हमने आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर हमने वरुण चक्रवर्ती को लेके गए थे उधर T20 वर्ल्ड कप में। और वी ऑल नो हाउ इट एंडेड, हाउ इट वेंट। वी ऑल नो वी लॉस्ट, आई थिंक वी गॉट नॉकड आउट इन द ग्रुप स्टेजेस इटसेल्फ। यस। तो I am not comparing this because I feel Varun Chakraborty is a much matured bowler now, but to include him in the squad just on the basis of not only on the basis of, I think it was decided way back when he was included in the ODI team.
कि हम उनको लेके जाएंगे, अब इधर उनको आप जितना गेम टाइम दे सकते हो दे दो, वी आर टेकिंग हिम देयर। सो हाउ डू यू लुक इन दिस, अक्षित? नहीं, बिल्कुल थोड़ा इलॉजिकल एंड थोड़ा तो डाइजेस्ट करना मुश्किल है। चक्रवर्ती टी20 में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, बट उनको आप ओडीआई टीम में लाते हैं और फिर आप जायसवाल को बाहर कर देते हैं। चक्रवर्ती को आप चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं, एक ऑलरेडी चार स्पिनर्स है, आप पांचवा ऐड कर देते हैं। हर्षित राणा को भी ऐड कर दिया बुमराह की जगह। तो समझ नहीं आ रहा, ना ये इतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अगर गंभीर का लॉजिक ये है कि बैटिंग करनी भी आनी चाहिए, तो इनके पास तो इतनी बैटिंग स्किल्स नहीं है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टी20 परफॉर्मेंस आप इनको ओडीआई में डेब्यू तो करवा दिया, बट फिर इनको आप एक बड़े टूर्नामेंट के लिए भी लेके जा रहे हैं जहां आपके ऑलरेडी चार स्पिनर्स हैं। तो थोड़ा शॉकिंग है और थोड़ा मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट डाउटिंग हिज कैपेबिलिटीज, क्या पता वो अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्या पता वो मिस्ट्री स्पिनर हो और यूएई में काम आ जाएं, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन परफॉर्मेंस और अ टी20 परफॉर्मेंस आप इतने बड़े टूर्नामेंट में रिस्क लेकर ले रहे हैं। दे मिस्ड आउट ऑन टेकिंग सम अदर गुड टैलेंट। शार्दुल ठाकुर थे जो रिसेंट फॉर्म में अच्छे रहे हैं, क्या पता उनको इंक्लूड कर लेते तो क्या पता बैटिंग अच्छी मिल जाती, बॉलिंग अच्छी मिल जाती। आपने जायसवाल को एक मैच खिलाया, जायसवाल बाहर बैठा दिया, फिर जायसवाल को आपने डाल दिया नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इलॉजिकल इन माई सेंस कि भाई ये चल क्या रहा है। आइदर केकेआर फेवरेटिज्म है या गंभीर का कुछ बायसनेस है, जो भी है। तो ये एक मोमेंट था पूरी सीरीज का कि भाई ये अचानक से क्या हुआ, और हुआ तो अभी देखते हैं आगे जाके इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए, पीपल मट क्वेश्चन अस दैट आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, उनका टी20 में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, टी20 और ओडीआई आर डिफरेंट गेम्स। टी20 में क्या होता है कि बैटर आपको अटैक करते रहते हैं पूरा 20 ओवर। सो आप जब एक मिस्ट्री स्पिनर होते हो, इफ द बैटर इज नॉट एबल टू पिक, जो इंग्लैंड हैज फेल्ड टू पिक वरुण चक्रवर्ती's बॉल, ही रिमेन्ड ए मिस्ट्री टिल द एंड ऑफ द सीरीज, तो ही गॉट विकेट्स। लेकिन ओडीआई में क्या होता है ना, दैट प्लेयर्स कैन गो एट द बैक फुट एंड cream him for 3 to 4 runs. They don't have to get 10-11 runs from each of his overs. ठीक है ना? ओडीआई और आप जितने भी लॉन्गर फॉर्मेट में जाते हो, इट शुड बी मोर ऑन बॉलर स्किल देन रादर देन बैटर बैटर मेकिंग द मिस्टेक। टी20 में अगर आप बैटर की मिस्टेक के ऊपर भी आप विकेट ले सकते हो। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। आई विल ट्राई टू ड्रॉ एन एनालॉजी एंड आई विल ट्राई टू गिव अ कंपैरिजन ऑफ राशिद खान्स परफॉर्मेंस बिटवीन कंपैरिजन ऑफ बिटवीन हिज ओडीआई एंड टी20। टी20 ने इन्होंने अभी तक जो इंटरनेशनल टी20 इन्होंने खेला है, 96 इनिंग्स में इन्होंने कुछ 161 विकेट लिया, 161 विकेट्स इन 96 इनिंग्स, ठीक है ना? और वही उनका ओडीआई में देखोगे तो, रिमेंबर ओडीआई वो लोग लाइक लोअर कंट्री से भी खेलते हैं जो इनके इतना अच्छे नहीं है, फिर भी उनका आप देखेंगे तो उन्होंने 111 ओडीआई में सिर्फ 198 विकेट्स लिया उन्होंने, लाइक नॉट इवन 2 विकेट्स पर मैच। And that is when he bowls like in against teams which are not test format teams. तो यू कैन नॉट कंपेयर, डायरेक्टली कंपेयर। आदिल राशिद खान का अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट ले लोगे तो उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो इट्स नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन, एटलीस्ट फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमें ऐसा लगता है कि इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि आप ये देखोगे ना, हमारे पास अदर देन ऋषभ पंत वी डोंट हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूट बैट्समैन। अगर कोई इंजर हो जाए तो एक ही बंदा बचा है, वो है ऋषभ पंत, बिकॉज जायसवाल ने हमने बाहर कर दिया। अभी हमारे पास खाली एक ही बंदा बचा है, वो है ऋषभ पंत। तो थोड़ा अजीब लगा हमें, दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड हिम इन दिस मोमेंट फॉर इन दिस वन ऑफ द टॉप मोमेंट्स इन दिस सीरीज। कि ये जो इंक्लूजन का जो प्रोसेस था उनका, कि चलो यार लेके आते, किसी तरह एक गेम टाइम दे देते एंड देन वी टेक हिम डायरेक्टली इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, थोड़ा ऑड लगा। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा ये इंक्लूजन? यू माइट सपोर्ट इट, ही माइट प्ले वेल, बट फॉर अस दिस होल प्रोसेस, it felt a bit odd. If it works well, it's good for all of us, but I just couldn't digest it so easily. बिल्कुल शुभम, एक चीज कहना चाहूंगा कि देर इज अ रीजन वाई कुलदीप यादव प्लेज मोर ओडीआईज देन टी20s, एंड देर इज अ रीजन वाई रवि बिश्नोई प्लेज मोर टी20s देन ओडीआईज। बिल्कुल वरुण बिल्कुल। चक्रवर्ती 4 ओवर के अच्छे बॉलर हैं, क्या वो 10 ओवर में वो सेम परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे? वी डू नॉट नो। बट कुलदीप यादव हमेशा आपको विकेट टेकिंग बॉलर हैं आपके ओडीआईज में। तो वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू एक शॉकिंग डेब्यू है और इंक्लूजन है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। बिल्कुल। तो चलिए हमारे थर्ड मोमेंट में जाते हैं। झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं। पुष्पा नाम नहीं है इनका, नाम श्रेयस अय्यर है, और ये अय्यर नहीं फायर है।
और इन्होंने दिखा दिया कि भाई नंबर 4 के बैट्समैन इंडियन टीम का, जो एक 3-4 साल से ढूंढ रहे थे कौन होगा नंबर 4। कभी इरफान पठान था पहले, फिर कभी दिनेश कार्तिक आए, कभी युवराज सिंह, कभी हार्दिक पांड्या को ट्राई किया, ये वो इधर उधर सबको ट्राई किया। अब वो डिबेट तो बहुत पहले बंद हो चुकी थी, अब तो खैर उस पर ताला लग चुका है, एंड ताला लग के चाबी फेंक दी हमने कि श्रेयस अय्यर आ चुके हैं आपके नंबर 4, एंड ही इज अ सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। वो जो बैटर हैं, उन्होंने ये करके दिखा दिया कि भाई आप केवल टिकेंगे नहीं, ये टिकेगा और ये मारेगा, और ये आते ही मारेगा, जल्दी जल्दी मारेगा। और अगर ये 10 फॉर 2 पे आएंगे तब भी ये गेम को डीप ले जाएंगे, अगर ये 200 फॉर 2 पे आएंगे तब भी ये 350 बचा के आ जाएंगे। तो हर मैच में इन्होंने एग्रेसिव खेला है, और अच्छा दो, आई थिंक 250 मारे हैं इन्होंने 3 मैचों में। तो बिल्कुल इनफॉर्म बैटर है इंडिया के लिए, एंड he has won he has contributed for India's win there। तो बढ़िया रहा इनका एकदम। देखिए, जब उन्होंने पहले मैच में जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला था, उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ही वाजंट सपोज टू प्ले, इट वाज बिकॉज विराट कोहली इंजर्ड हो गए थे तो उनको खेलने, ही गॉट अ चांस टू प्ले। फिर उन्होंने जो आके जो मैच खेला, जो जिताया उन्होंने टीम को, कुछ 50 रन मारे थे शायद, कुछ एक 25 25 या 30 बॉल में। दैट द वे ही प्लेड दैट गिव ए डिफरेंट कॉन्फिडेंस ऑल टुगेदर, क्योंकि हमें एक ऐसा बैट्समैन मिल गया मिडिल ऑर्डर में who won't let any spinners to come and dominate, क्योंकि स्पिनर्स क्या चाहते हैं, आप वो स्पिन डालें और people don't try to hit them and they just try to trap them। लेकिन अगर आप से शेयर जैसे अगर आपको एक ऐसा बैट्समैन मिले who will unsettle the spinners, इससे बड़ी आपको कोई और चीज नहीं मिल सकता। मैं आपको उनके एक स्टेट बता, इस सीरीज का स्टेट्स बता देता हूँ। इन्होंने 3 मैच खेला है, उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए, 181 रन है उनका तीनों मैच मिलाकर, और 7.33 है उनका एवरेज। और उससे भी बढ़िया बात है, along with 60.33, his strike rate was 123 in when he comes at middle order। तो ये होता है इम्पैक्ट, बिकॉज व्हेन यू हैव सच बैट्समैन, राइट, यू कैन गो फॉर 350 इन एवरी मैच। और ऐसा नहीं कि वो लोग वो कुछ उल्टा सीधा शॉट खेल रहे थे, ऑल ऑफ हिज ही वाज मिडलिंग ऑल द बॉल। Yeah। भाई बंदा मिडल कर रहा था वो ऐसा फुल खेल शॉट रहा मार कि रहे थे, मिडिल कर रहे थे बिल्कुल। किसने बोला भाई वो उसको उनको शॉर्ट बॉल से दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, खींच खींच के मार रहे थे भाई वो बंदा। तो तो बढ़िया रहा इनका ये 3 मैच की सीरीज, एंड आगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भी वी रियली होप ही कंटिन्यूज द सेम फॉर्म, एंड वी नो दैट ही विल डू दैट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। तो अय्यर अय्यर नहीं, फायर है। बिल्कुल। फिर हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट, एंड दिल में बस गया भाई सही में बंदा। ये तो अब अपना मतलब क्या बताएं, फ्यूचर है, वाइस कैप्टन है, इसके अंदर जो कैलिबर है अंडर 19 से जो इन्होंने शुरू किया है अभी तक रुके नहीं है, एंड दिल में बस गए हैं गिल। हर मैच में 50 मारा, एक में 100 मारा, मैन ऑफ द सीरीज बने, एंड इनसे ये एक्सपेक्टेड है। ओडीआई के तो ये बेस्ट बैटर है, हालांकि अभी किंग बाबर ऊपर है, बट आई थिंक अगले 2-3 दिन में जब नई रैंकिंग आएगी तो गिल ऊपर चले जाएंगे, एंड सॉलिड बैटर है टॉप ऑर्डर पे इंडिया के लिए। काफी अच्छी स्किल है इनकी, लंबा लेके जाते हैं गेम। अगर ये अच्छा क्विक फायर खेले तो क्या पता 200 भी मारते हैं, और एक 200 ऑलरेडी मार चुके हैं। तो ये तो मतलब फ्यूचर है, जितना इनके लिए बोले उतना कम है। इस सीरीज में काफी अच्छी लय में रहे, काफी अच्छे फॉर्म में रहे, एंड वी होप दैट ही कंटिन्यूज द सेम फॉर्म इन द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। देखिए, तो गिल जब भी बैटिंग करते हैं ना, लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन विराट कोहली यूज्ड टू प्ले लाइक दैट। वो हर मैच आते थे एंड यू यूज्ड टू प्ले विद सच डिटर्मिनेशन कि आपको ऐसा लगता था कि आप भाई ये मैच खत्म करके जाएंगे। आई गेट द सेम फीलिंग फ्रॉम गिल नाउअडेज, कि वो जब भी आते क्रीज पे, ही प्लेस विद सो मच सॉलिडिटी। इनको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उल्टा सीधा शॉट खेल रहे हैं और ये विकेट मिलने के चांसेस है ऑपोजिशन को, नहीं। वो एक एक तरह से एक साइड से वो टिके रहते हैं और वो खेलते भी रहते हैं, ही प्लेस ही शॉट। अगर उनका लोग बोलेंगे कि भाई उन्होंने अच्छा मारा लेकिन उनका शायद स्ट्राइक रेट कम होगा, मैं उनका आपको एक उनका एवरेज बता देता हूँ। इस सीरीज में उनका एवरेज है 86.33, और उनका स्ट्राइक रेट है 103 का।
अगर आप कंबाइन करते हो ना, लोग बोलते हैं कि इफ यू आर कंबाइंड इफ ऑफ स्ट्राइक रेट एंड एवरेज, अगर आप ऐड करो तो अगर वो 150 से ज्यादा है देन इट्स वेरी गुड। इधर तो उनके 190 होने वाले हैं भाई। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 90 के एवरेज है और 100 रन के स्ट्राइक रेट है, 100 के स्ट्राइक रेट है। सो दिस टेल्स हाउ गुड ही इज, एंड दिस ऑल्सो टेल्स अस कि वी, बिकॉज ऑफ हमने जो बैटिंग में देखा है फ्रॉम गिल एज वेल एज श्रेयस अय्यर, वी हैव सच ए ग्रेट चांस टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। डेफिनेटली हाँ बिल्कुल। और इनका इतना अच्छा एवरेज है, ओडीआई फॉर्मेट इनको सूट करता है। ये थोड़ा टाइम लगे भी खेलते हैं, एग्रेसिव भी खेलते हैं, तो ही विल बी अ क्रूशियल प्लेयर फॉर अस इन द अपकमिंग ट्रॉफी। एंड देखते हैं कि हाउ वेल ही प्लेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं हमारे फाइनल टॉप मोमेंट एंड द वन वी कंसीडर हैज बीन द टॉप मोमेंट इन दिस सीरीज, और वो था हमारे रो का कमबैक। रो का द कमबैक हो हिटमैन गया है। इज बैक। द हिटमैन इज बैक। एंड इतना जब आप पे प्रेशर हो, बीजीटी हार के आए हो, आपका रणजी ट्रॉफी में बैट नहीं चल रहा था, इतनी बातें हो रही थी कि इनको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, वो जो भी बातें होती रहती वो होती रहेंगी, चाहे वो कैसा भी खेले। बट इन्होंने ये अपने बल्ले से जवाब दे दिया, और इन्होंने ये दिखा दिया कि भाई अभी भी इनके अंदर वो ओडीआई फॉर्मेट में स्टार्ट देने की क्षमता है, और अगर वो स्टार्ट मिल जाए तो वो बड़ा स्कोर करने की क्षमता है। तो रोहित रोहित शर्मा का अगर बल्ला चलेगा तो और किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वो शॉट्स मारते हैं, लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है, और बॉल को अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से टाइम कर रहे हैं, मिडल कर रहे हैं, और एफर्टलेस शॉट्स खेल रहे हैं। तो जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी उसमें काफी बढ़िया शॉट्स मारे, अच्छा लगा देख के कि भाई फिर से वही सेम रोहित शर्मा दिख रहे हैं जो पहले हमको देखे थे वर्ल्ड कप में। तो हिटमैन शर्मा इज बैक। एंड हालांकि एक ही सेंचुरी मारी, हमको लगता है कि भाई अगर ऐसे फॉर्म में हो तो तीनों मैच में अच्छा खेलें। बट इट्स वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, क्योंकि अगर ये बंदा फॉर्म में है और ये अगर कॉन्फिडेंस में है, तो इनकी कैप्टेंसी में भी वो सेम नजर आता है। एंड ही यूजेस हिज बॉलर्स वेरी वेल। एंड गुड गुड साइंस फॉर इंडिया एंड ओमिनस साइंस फॉर अदर टीम्स। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये शायद कंपैरिजन मैंने जब हमने रिव्यू किया था सेकंड ओडीआई का, उसमें भी बोला था कि जो रूट, वी नो हाउ गुड ए बैट्समैन ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फैब फोर। उनने उन्होंने उस मैच में 50 मारे थे, उन्होंने उन्होंने 70 बॉल में 50 मारे थे उन्होंने, और उसी 70 बॉल में हमारे हिटमैन शर्मा ने 100 मार दिया था उस मैच में। दैट्स हाउ क्रूशल हिट रोहित शर्मा कैन बी फॉर दिस टीम। अगर कोई बंदा 70 बॉल में 100 मारे, दैट मीन्स यू हैव 100 रन इन ऑलमोस्ट 10 ओवर्स। अगर बाकी 40 ओवर में अगर आप 230 240 भी मार दो तो आपको 350 बन जाता है आपका। मगर ये बंदा खेल देना, और अगर बाकी बैट्समैन 6 रन की प्रति ओवर से भी खेले ना, वी गेट 350 रन। बिल्कुल। दैट्स हाउ इंपैक्टफुल हिज इनिंग्स इज। सो ये बंदा जब भी आपको 100 रन भी नहीं चाहिए, अगर आपको वो 60 70 भी बना देना, एस से स्ट्राइक रेट से 150 140 की स्ट्राइक रेट से। और अगर अगर आपके गिल जो एंकर करते हैं इनिंग्स, विराट कोहली ने भी हमने देखा है थोड़ा बहुत, आजकल उनका भी फॉर्म धीरे धीरे आ रहा है, और श्रेयस है जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है, वी कैन इजीली स्कोर 350 इन एवरी मैच। सो ये उतना इम्पैक्ट रखते रखते हैं हिटमैन शर्मा हमारे इंडियन टीम के लिए। अगर ये खेल ले, हमने देखा है कि एक 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 स्टैट था कि ये जो T20 वर्ल्ड कप जो हमने जीता है, हाउ मच ऑफ अ कंट्रीब्यूशन वाज ऑफ रोहित शर्मा इन दैट विन। तो उस सीरीज में उनका कुछ एक 25-27% था। पूरे टीम में उन्होंने, उनका अकेला था 27% इम्पैक्ट इन विनिंग दैट दैट T20 वर्ल्ड कप। अब समझ रहे हो ना, 11 लोग की टीम है, अगर आप 11 से डिवाइड भी करोगे तो 9 के करीब आता है, और उनका तो इससे ट्रिपल। तो ऐसा होता है इम्पैक्ट। सो दिस इज व्हाई ही इज हिटमैन शर्मा, ही इज इम्पैक्ट शर्मा। अगर वो खेल गए तो नो बडी कैन स्टॉप स्टॉप अस फ्रॉम विनिंग दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि मोर देन द स्कोर द इम्पैक्ट दैट ही मेक्स वो बहुत मैटर करता है। एंड जैसा वो स्टार्ट देके चले जाते हैं तो बॉलर्स वैसे ही बैकफुट पे आ जाते हैं। एंड उसके बाद हम अगर अय्यर जैसे फॉर्म में है, गिल फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा भी अच्छे से चिप इन कर लेते हैं, अक्षर पटेल भी बैट से कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इंडिया की तो बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड लग रहा है। इफ दिस टीम कैन स्कोर अराउंड 350 इन एवरी मैच, वी हैव गुड इनफ बॉलर्स टू डिफेंड दैट स्कोर। हालांकि बुमराह नहीं है, बट बुमराह के नहीं होने के बावजूद भी हमारे पास शामी है, हमारे पास अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है, अच्छे स्पिनर्स हैं।
तो हिटमैन शर्मा का कंट्रीब्यूशन बहुत क्रूशियल रहेगा, एंड राइट टाइम पे इनका फॉर्म बैक आ चुका है। एंड देखेंगे कि ये पहले मैच में क्या शुरुआत देते हैं बिल्कुल बांग्लादेश बिल्कुल के अगेंस्ट। बिल्कुल। तो इसी के साथ अक्षित, वी रैप अप दिस एपिसोड ऑफ टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज 2025, या and hoping for a brilliant Champions Trophy campaign from India, hoping that we bring back the trophy to India. And with that, we conclude this episode. If you like our videos, please share it with your friends. We need your support. It's a start of our of this innings of ours. And please like this video, subscribe to our channel, and don't forget to log in for the next episode. हम लोग WPL का भी रिव्यू कर रहे हैं, and we'll also keep on putting videos on Champions Trophy. हम एक एक का squad review कर रहे हैं. Soon we'll come up with the squad review of both Bangladesh and England. And या then our Champions Trophy campaign starts, and let's keep supporting Team India, and let's hope for the best. या टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Bye everyone.